संगत जी, आज मैं आपको जो मेडिटेशन बता रहा हूँ ना, वो आपने मेडिटेशन 2 टाइम करना है। एक आपने सुबह के टाइम करना है, एक आपने वो शाम के टाइम करना है। अगर आपने वो मेडिटेशन कर लिया, आपके ऊपर जो भी टेंशनें हैं, कोई भी दुख है, कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी ख्याल है, विचार है, कोई भी कुछ भी है, घर पर कोई लड़ाई है, मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं मिलती, सारी की सारी चीज़ें वो आपका मेडिटेशन दूर कर देगा। वो मेडिटेशन करना कैसे है और वो मेडिटेशन करते 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 क्या हमें साथ में बोलना है। मैं आपको जो चीज़ें आज बताऊंगा ना, वो आपको साथ में बोलने के लिए वो आपने बोलनी है। सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपकी जो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आप खुद मेरे को बताओगे कमेंट करके कि हाँ भाई जी, आपने जो बोला था हमने तो किया और हमारी लाइफ भी सच में चेंज हो गई। अगर विश्वास है तो सत्संग सुनना, अगर नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो संगत जी देखिए, मैं आज का जो सत्संग है वो करने से पहले आपको एक छोटी सी साखी सुनाऊंगा। ये साखी मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये साखी सुनने से क्या होगा, आपका विश्वास बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर हमें कोई काम करना हो ना, वो काम करने के लिए पहले अपना मन बनाना पड़ता है। मन जब हमारा बन जाता है पूरी तरह से, फिर ही हम वो काम करते हैं। जैसे हम अपने घर पर है, ठीक है, हमें कहीं घूमने जाना है, पहले मन बनाते हैं चले घूमने। पहले क्या हुआ, पहले मन बनाया फिर गए ना घूमने। तो पहले अपना मन बनाना पड़ता है, फिर हम घूमने जाते हैं। ऐसे ही आपका जो मन है उसको मैं ना मजबूत करने लगा हूँ अभी। मजबूत कैसे होगा, ये साखी सुन के होगा। तो ये साखी है ना जो बहुत ही प्यारी है, आपका विश्वास भी बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा अपने गुरु के प्रति। देखो गुरु है ना जो हमारे जैसे बाबा जी है, ठीक है, हमारे बाबा जी है, हमारे लिए वो हमारे गुरु है। लेकिन और भी जो दुनिया है ना, उनके गुरु अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनके गुरु अलग अलग हो सकते हैं। एक ना संत थे, साखी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। एक संत थे, उनकी मेरे को बात याद आ गई। वो संत थे, वो सच्चे संत थे, पूर्ण संत थे। और हुआ क्या, कोई ना उनके पास आया तो उन्होंने उनसे नामदान ले लिया। वो जो संत थे ना, उनसे उन्होंने नामदान ले लिया, नामदान की बख्शिश हो गई। अब हुआ क्या, 1 से 1.5 मंथ 2 मंथ उनके मन में ना यही वहम चलता रहा कि जे इन्होंने जो मेरे को नामदान दिया है, ये तो मुझे पहले ही पता था, ये तो सब सब यही जपते हैं, उससे क्या हो जाएगा। वो फिर से आता, वो जो संत होते हैं उनके पास, वो कहता कि बाबा जी मेरे को एक चीज पूछनी है। वो बोलते, संत थे ना जो, वो बोलते क्या पूछना, बताओ बेटा। बोलते आपने जो मेरे को नाम दिया वो तो सारी दुनिया ऐसे ही जपती है, जो आपको नहीं भी जानता उनको भी ये नाम पता है। तो क्या सिर्फ हम ही सचखंड जाएंगे, हमने आपसे नामदान लिया है, बाकी जो सब है वो सचखंड नहीं जाएंगे। वो संत थे ना जो, उनका कहना था, वो कहते कि देखो अभी आप यहाँ इंडिया में हो, ठीक है, आपको जो इंडिया की लैंग्वेज है उस हिसाब के साथ आपको नाम मिल गया। लेकिन जो चाइना में है, जो किसी और कंट्री में है, जिनको इंडिया की भाषा ही नहीं आती, वो फिर कौन सा नाम जप करेंगे बताओ। वो तो वही नाम जप करेंगे ना जो उनके संत होंगे, उनके गुरु होंगे, वो जो उनको देंगे। तो क्या वो नहीं जाएंगे बाहर, सचखंड नहीं जा पाएंगे? तो वो संत कहते कि वो जा पाएंगे। ये हमें अपने मन को संभालना है, अपने मन को एकदम से शांत करना है और अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना है, अपने आप को भीतर अपने लेकर जाना है। वो कोई भी उस परमात्मा को देख सकता है। तो ऐसे संगत जी, आपने कभी भी कोई भी वहम में नहीं पड़ना, ठीक है। तो चलो अभी हम साखी शुरू करते हैं। साखी कुछ इस प्रकार है। कृष्ण महाराज जी के दरबार में एक माई सेवा करने के लिए आती थी। कृष्ण भगवान जी के दरबार में ना, देखो बहुत से सेवादार आते थे, लेकिन एक माई भी आया करती थी। साखी जरूर सुनना, विश्वास आपका बहुत बनेगा इस साखी से।
तो वो जो माई थी ना, वो माई के घर पर एक बेटा था। वो माई के घर पर एक बेटा था उसका। हुआ क्या, उस बेटे की ना दोनों जो पाँव थे वो बिल्कुल डेड थे, चल नहीं पाता था वो माई इस चीज से बहुत ही परेशान थी कि मेरे घर पर एक बेटा है और वो चल ही नहीं पाता, तो मैं अभी क्या करूं, क्या ना करूं। उस माई के मन में एक ख्याल आता है, सोचती है कि सब तो इनको भगवान कहते हैं, सब लोग इनको भगवान कहते हैं, इनको मानते हैं कृष्ण जी को, मैं भी इनसे बोल दूंगी, मैं वहां जाती तो हूँ सेवा के लिए उनको। वो माई क्या करती है, कृष्ण भगवान जी के दरबार में जब जाती है सेवा के लिए, वहां पे ना वो अर्ज करती है कृष्ण भगवान जी के सामने, अर्ज करती है, कहती है कि आप तो बहुत से चमत्कार दिखाते हो, आप तो हमारे लिए भगवान हो, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे बेटे को ऐसे तकलीफ है, चल नहीं पाता वो, आप उसके ऊपर कृपा करो, दया करो कि वो चलने लग जाए। वो कृष्ण भगवान जी होते हैं ना, जो उस माई को बोलते हैं, माई जी कल आना, कल आपके जो सवाल है उसका आंसर दूंगा मैं। वो माई कहती ठीक है। माई अगले दिन जाती है फिर से दरबार में। कृष्ण भगवान जी उन माई को समझाते हैं कि माई, तेरा बेटा है ना जो, उसके कर्मों में चलना नहीं लिखा, नहीं चल पाएगा वो। कृष्ण भगवान जी देख लेते हैं कि वो माई का जो बेटा है, उसके लेख है जो, उसके जो कर्म है, उस हिसाब से जो परमात्मा, जो पूरी दुनिया का गॉड है, उसने लिख डाला, हिसाब कर दिया। क्योंकि जो भगवान है ना, वो हमारा इंसाफ है ना, जो पूरा 1% करता है, मीन्स कि पूरा बराबर करता है। वो नहीं देखता कि इससे अगर इसको ऐसा कर दिया ये ना हो जाए, इसको ऐसा कर दिया ये ना हो जाए, नहीं, जो हमने किया वो हमें वही देता है, वो तरस नहीं करता। इस बात का ख्याल रखना आप सारी संगत कि वो तरस नहीं करता। देखो अभी किसी के पास आंखें नहीं होती और किसी के पास ब्लू कलर की आइस है, सोचने वाली बात नहीं है कि अगर वो भगवान है जो किसी को नीली आंखें दे सकता है, ब्लू आइस दे सकता है, येलो आइस दे सकता है, तो क्या एक इंसान को वो नॉर्मल आइस ही नहीं दे सकता? बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो देख ही नहीं पाते, तो क्या कारण रहा होगा? कोई तो ऐसा किया होगा ना कर्म कि भगवान ने वो इंसाफ किया उसके साथ कि ले अब तू ये भोगना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जी वो माई को कहते हैं कि माई, तेरे बेटे के कर्मों में नहीं लिखा चलना। तो माई कहती है कि नहीं, मुझे विश्वास है चल पाएगा। तो कृष्ण भगवान कहते नहीं माई, नहीं चल पाएगा। तो माई बोलती ठीक है कोई बात नहीं। माई वहां से चले जाती है, लेकिन उस माई का विश्वास था ना जो संगत जी, वो इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, इतना विश्वास पक्का था उसका, बहुत ही विश्वास पक्का था। हुआ क्या, अब वो माई के मन में एक ख्याल आया, माई के मन में ख्याल आया कि जब कृष्ण भगवान आते हैं ना अपने महल में बाहर, तो जहाँ पे वो अपने पाँव धरते हैं ना मिट्टी पे, वो मैं डेली वो मिट्टी लेकर जाऊंगी, वो मैं मिट्टी लेकर जाऊंगी और मैं क्या करूंगी, वो मिट्टी को ना अपने बेटे के दोनों पाँव पे लगाऊंगी और मुझे विश्वास है वो एक दिन चलने लग जाएगा। हुआ क्या, जैसे कृष्ण भगवान जी आते महल में, उनके जो पाँव की मिट्टी होती थी वो अपने अपने चरणों में, वो अपने लिफाफों में डालती, ले जाती अपने घर पर, अपने घर पर लेकर जाके उसका लेप अपने बेटे के पाँव पे लगाती। उस समय ऐसे बीत गया, चलता रहा चलता रहा। कृष्ण भगवान जी जो होते हैं वो तो जानी जान होते हैं, उनको पता चल जाता है कि माई है ना जो, ये रोज ऐसे मिट्टी लेकर जाती है और अपने बेटे के पाँव पे लगाती है और ये सोचती है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने लिख रखा है कि ये नहीं चल पाएगा जो मालिक है। अब क्या होता है, वो कृष्ण भगवान उस माई को बुलाते फिर से, वो कहते माई तू रोज
जहाँ से जो मिट्टी लेकर जाती क्या करती है, पता तो होता है उनको, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। माई कहती कि देखो, मैंने आपसे कहा था कि मेरा बेटा चल नहीं पाता, लेकिन मुझे विश्वास है, आपने कहा था उसके लेख लिखे है ना, जो उसके जो कर्म है उस हिसाब से वो नहीं चल पाएगा। वो माई कहती कि कृष्ण जी देखिए, जो कर्म लिख सकता है वो बदल भी सकता है। सोचने वाली बात है ना, कितनी बड़ी बात है ये। माई कहती कि लल्ला, जो आपको पता है वो कृष्ण जी को कैसे बुलाते थे ना, जो बहुत प्यार करता था, कोई लल्ला कहता था, कोई कुछ कहता था। माई कहती लल्ला देख, मुझे विश्वास है तेरे पे, मुझे तेरे पे विश्वास है। तूने तो लेख देख लिए, उसके कर्म देख लिए कि उसके कर्मों में नहीं लिखा, लेकिन मुझे तेरे पे विश्वास है कि तू उसको चला पाएगा, क्योंकि कर्म है ना जो, अगर कोई लिख देता है उसको बदलने वाला तू है। वो माई कहती अगर किसी ने कर्म लिख दिए ना उसके ऐसे, मैं उसे नहीं जानती, मैं तुझे जानती हूँ कि तू उसके कर्म बदल सकता है लल्ला। तो इसीलिए मैं तेरे जो चरणों की धूल है वो लेकर जाती हूँ अपने घर पर, और उसका लेप बनाती हूँ, अपने बेटे के दोनों पाँव पे लगाती हूँ, क्योंकि उसने तो लिख दिया जो लिखना था। ठीक है, उसने लिख दिया, हमारे कर्मों का हिसाब था ना, जो बुरे अच्छे सारे के सारे वो मिलाकर हमें जन्म दे दिया हमारे कर्मों के हिसाब से। लेकिन वो माई कहती मुझे तेरे पे विश्वास है कि तू लल्ला उसके कर्म बदल सकता है, तू उसको चला पाएगा। तो कृष्ण भगवान जी के मन में इतनी दया आती है, इतनी दया आती है संगत जी, थोड़े ही समय में वो माई का बेटा चलना शुरू हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, इतना नहीं लगता, वो माई का बेटा चलना शुरू हो जाता है। अब देखो किसने कर्म बदले, किसने लेख बदले, वो माई के गुरु ने। कृष्ण जी गुरु थे ना उस माई के। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना संगत जी, हमारे लिखे हुए कर्म भी बदल सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अभी ऐसे जीरो है, जीरो। हमारा विश्वास ही नहीं है। देखो वो माई का विश्वास देखने वाला है कि नहीं है। कृष्ण जी ने अगर एक बार बोल दिया कि माई तेरे वो लल्ला के कर्मों में नहीं लिखा चलना, अब अगर वो माई ऐसी होती कि बात मान लेती, तो वो सोच लेती कि अब वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोल दिया नहीं चल पाएगा। लेकिन वो माई का विश्वास और प्यार इतना था, रोज कृष्ण भगवान जी के चरणों की धूल अपने घर पर लेकर जाती, घर पर लेकर जाने के बाद उसका लेप बनाती, साथ साथ उनका नाम जप करती, साथ साथ लेप लगाती। और वो जो कृष्ण जी थे उन्होंने क्या किया, उनके लेख ही बदल डाला, सारा कुछ बदल डाला उन्होंने। वैसे ही संगत जी हमारे गुरु है ना, जो गुरु हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होता है। एक होता है हमारा स्टडी, जिससे हम स्टडी सीखते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। वो जो हमारा गुरु है वो सिर्फ हमें एक लिखना पढ़ना सिखाता है, वो दुनिया में काम आता है, परमात्मा में काम नहीं आता। दुनिया में सीखा यही रह जाएगा। एक गुरु होता है हमारा जो हमें काम सिखाता है, जो हम काम सीखते हैं ना, वो काम सीखने के बाद हम अपनी रोटी कमाते हैं, अपना परिवार पालते हैं। वो भी गुरु हमारा दुनिया के लिए है, क्योंकि काम किस लिए सीखा, दुनिया को पालने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, अपने आप को पालने के लिए सीखा ना, वो भी यही रह जाएगा। एक गुरु है हमारा परमार्थ का गुरु, वो गुरु है ना जो हमारा इस दुनिया में भी साथ देता है, उस दुनिया में भी साथ देता है। तो इसीलिए हमें अपना विश्वास है जो, वो एकदम पक्का और पूरा बनाना है, एकदम ना पक्का विश्वास बनाना है, पक्का। जैसे वो माई का विश्वास था, अगर माई का विश्वास ना होता ना तो उसका बेटा कभी चल ना पाता। अगर माई का विश्वास था ना जो, अगर मैं माई का विश्वास जरा सा भी टूटता, उसका बेटा फिर ऐसे चल ना पाता। तो अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताई थी बात की, इसे रोज सुबह शाम 2 बार करो ऐसे मेडिटेशन, जैसे मैं बताऊंगा, तो आपके दिन है ना जो वो चेंज हो जाएंगे।
तो आपको कैसे करना है मेडिटेशन, चलो मैं बताता हूँ संगत जी। एक काम कर सकते हो आप, अगर आप अपने घर पर हो, अगर आप अपने घर पर बैठे हो, तो आप ऐसा करो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ करोगे मेरे, बताओ मेरे को। तो अभी मैं लाइव तो आपसे साथ बात कर नहीं पाऊंगा, तो ऐसा करते हैं, जो लोग अपने घर पर बैठे हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, या अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, जहाँ पर भी बहुत इजीली बैठ सकते हैं आंखें बंद करके, सिर्फ वही बैठे हैं जो अभी बाइक चला रहे हैं, या कोई बिजी है काम कर रहे हैं, या मार्केट घूम रहे हैं, वो अभी ना करे ऐसे। वो हमारा जो सत्संग है एक बार अभी सुन ले, एक बार घर पर जाके फिर सुनना, और फिर ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ। तो शुरू करें संगत जी, चलो शुरू करते हैं। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने बिल्कुल अपने मन को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी सी अपनी जो सांस है ना, वो आपने जोर जोर से लेनी है। मन है ना, उसको शांत करने के लिए ना, हमें अपनी सांस होती है जो ब्रीथिंग, उसको जोर जोर से करनी पड़ती है, फिर मन शांत होता है। तो चलो मेरे साथ चौंकड़ी मार लो, अलथी पलथी मार लो और बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गए। अभी आपने क्या करना है, आपकी जो नोस है ना, आपकी जो नाक है, पहले लेफ्ट साइड बंद करो, एक उंगली से बंद कर लो। ठीक है, जो राइट साइड है ना, उससे जोर जोर से सांस लो, ऊपर की ओर लेकर जाओ, फिर नीचे की ओर छोड़ो, ऊपर की ओर लेकर जाओ, फिर नीचे की ओर छोड़ो। ठीक है, अभी जो राइट वाला है ना नाक आपका, उसको बंद कर लो। उसको बंद करने के बाद क्या करना है, मैं आपके साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी करो। आपने क्या करना है, उसको राइट वाले नोज को बंद करो, नाक को बंद कर लिया। अब लेफ्ट नाक से ऊपर की ओर सांस लो, नीचे की ओर छोड़ो, ऊपर की ओर सांस लो, नीचे की ओर छोड़ो। एक बार फिर से राइट से ऐसे करो, ऐसे 2-3 बार करके, फिर लेफ्ट से ऐसे करो। और जो आपने सांस लेनी है ना ऊपर नीचे, स्लो नहीं लेनी, बहुत जोर से। अब जोर से लोगे ना, जब जो दिमाग की नाड़ियां हैं, जो भी सारा कुछ हमारे अंदर, ईड़ा पिंगला, ये नाड़ी होती है ना, जो सुषुम्ना, ये सारी एक्टिव हो जाती है। इसको एक्टिव करने के लिए ना हमें ये करना पड़ता है। तो ये आपने कर लिया। अब आपने जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लो, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब आपके जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथ आपने जो घुटने हैं ना, उसके ऊपर नॉर्मली रख लो। घुटने होते हैं ना, जो हमारे गोडे होते हैं, दोनों हाथ उसके ऊपर रख लो। ठीक है, तो दोनों हाथ उसके ऊपर रख के अभी आपने क्या करना है, बड़े ही प्रेम से अपनी आंखें बंद कर लो। ये करे वही जो अपने घर पर बैठा है। ऐसे मत हो कि बैठे अब अपनी जॉब पर हो, वहां पे करने लगे, और एक आपका ख्याल बाहर की तरफ हो कि कहीं कस्टमर ना आ जाए, कहीं कोई बाहर से ना आ जाए, फिर नहीं बात बनेगी। ऐसे ये बात बनेगी जिनको कोई डर नहीं है कि कोई आ ना जाए, कोई हमारी दुकान से कुछ ले ना जाए। ये अपने घर पर ही होगा। तो जो भी बाहर है वो बाद में सत्संग सुन के बाद में अपने घर पर कर लेना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, प्रेम से आंखें बंद कर लो। प्रेम से आंखें बंद कर ली। बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हैं, उसका नाम जप करो। अभी मैं बोल तो पाऊंगा नहीं वो नाम, है ना, अब अपने मन में जप करो। मैं भी कर रहा हूं साथ साथ आप भी करो। ठीक है, कर लिया नाम जप थोड़ा टाइम। अब आपकी जो चेतना है ना, आपका जो ख्याल है, आपका जो जितना ख्याल है, दोनों आंखों के बीच ले आओ। आपकी लेफ्ट आइज, आपकी राइट आइज, दोनों आंखों के बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, जहाँ पंडित जी
तिलक लगाते हैं, वहां अपना ख्याल लेकर जाओ। वहां ले गए अपना ख्याल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने वहां पे जो ख्याल रखा है ना अपना, आपने जो दोनों आंखों के बीच ख्याल रखा है, एक ऐसी चीज फील करो वहां से ना, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, इस कलर का कोई राउंड 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 घूम रहा है कुछ। फील करो एक बार, दोनों आंखों के बीच जहां बिंदी लगाती है बहने, जहां बिंदी लगाती है ना बहने, वहां पे ना जो कलर अग्नि का होता है ना, वो कलर का एक छोटा सा पॉइंट, एक बिंदी, एक गोला होता है ना, जैसे वो ना ऐसे, जैसे पंखा घूमता है ना, पंखा तो सीधी शेप में घूमता है, लेकिन वो थोड़ा उल्टा पुल्टा सा ऐसे 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 राउंड राउंड घूम रहा है। देखो, महसूस तो करो उसको। घूम रहा है ना वो, दिख रहा है आपको? जैसे अग्नि का कलर है ना, इस कलर का आएगा वो, घूम रहा होगा आपकी दोनों आंखों के बीच जहां आपने अपनी चेतना लगा रखी है, ठीक है? वहां पे जो घूम रहा है ना, उसको बीच, उसके आप ना ऐसे सोचो कि मैं उसके बीच में, उसके साथ ही चलता जा रहा हूं। जो गोला घूम रहा है ना, जैसे आपने गुफा देखी होगी, कोई गुफा होती है ना, ऐसे वो गुफा टाइप का ऐसे अग्नि कलर का गोला होगा, ऐसे फील करो मैं उसके अंदर, उसके साथ ही समाता जा रहा हूँ, या मैं समाती जा रही हूँ उसके बीच में, उसके बीच में समाती जा रही हूँ, अंदर जाती जा रही हूँ, अंदर जाती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं अंदर जा रही हूँ उसके, ऐसा फील करो मेरी बहन, जैसा जैसा मैं उसके अंदर जा रही हूँ वो गोले के, वैसे वैसे मेरे को सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, मेरी टेंशनें खत्म हो रही है, मेरा डिप्रेशन खत्म हो रहा है, मुझे फिक्र है जो मेरी फिक्र कम हो रही है, मेरा जो शरीर में दर्द है, दर्द मेरा थोड़ा कम हो रहा है, मेरे जो ख्याल है, मेरे जो विचार है, सारे के सारे कंट्रोल में आ रहे हैं मेरे। मुझे चारों तरफ से सुख नजर आ रहा है, बहुत ही सुख। ऐसे फील हो रहा है जैसे सब तरफ से रंग बिरंगे फूल, बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद। मुझे कोई भी कुछ कहता है, मैं आज से उसका गुस्सा नहीं करूँगा, ना ही करूँगी। मुझे गालियाँ देते, चाहे कोई मेरे तरफ कुछ भी बोल दे, झूठ, कोई भी कुछ भी कह दे, मैं आज से उसका माइंड नहीं करूँगा या करूँगी। मुझे जो भी मिलेगा आज से, मैं वही हंसते हंसते खाऊंगा या खाऊंगी। कोई भी कुछ भी दे, मैं हंसते हंसते ले लूंगा। कभी मैं आज के बाद किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी। मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा, मैं रात को टाइम पे सोने की कोशिश करूंगा। मैं जो अपना मेल जोल है लोगों से बहुत ही कम कर लूंगा। मैं अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, सारे का सारा अपने गुरु की तरफ लगाऊंगा। जितना मेरा ख्याल है, जितने मेरे विचार हैं, मैं अगर विचार भी करूंगा, मैं सिर्फ बाबा जी का विचार करूंगा। अगर मैं कोई ख्याल भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बाबा जी का विचार करूंगा। और आज के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें मैं अपने अंदर से निकलते हुए देख रहा हूं। चारों तरफ से मुझे सुख ही सुख नजर आ रहा है। वाइट कलर की
पत्तियां नज़र आ रही है, फूल नज़र आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, सुख, शांति, बिना किसी खुशबू के, फिर भी मुझे हल्की हल्की वो परमात्मा के दरबार की खुशबू आ रही है। मुझे बिना किसी पास से कोई परफ्यूम कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हल्की हल्की मेरी जो सांस है, जब वो अंदर की तरफ जा रही है ना, बिल्कुल हल्की हल्की मुझे बहुत ही प्यारी सी खुशबू नज़र आ रही, खुशबू मुझे फील हो रही है। मैं अपने घर से, जो मेरे घर से लड़ाई है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। अब मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। मैं जो अपने बच्चों के साथ क्लेश करता हूँ, वो क्लेश आज से ख़त्म हो रहा है। जो भी मुझे मेडिटेशन चीज़ें नहीं करने देती, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे अपने अंदर से वो निकल रही है, और मैं आज से हर टाइम ही मेडिटेशन करूँगा या करूँगी। मुझे जो बाबा जी हैं, जिनको मैं मानता हूँ, जिनसे मैंने नामदान लिया है, हल्का हल्का, हंसते हंसते उनका स्वरूप नज़र आ रहा है। मुझे बाबा जी का स्वरूप हंसते हंसते नज़र आ रहा है। तो संगत जी देखिए, अब आप पता क्या करो, धीरे से अपनी आंख खोलो, धीरे से अपनी आंख खोलो। बाकी मेडिटेशन है ना, जो कब करना है, कैसे करना है, कल बताऊंगा। अभी पता क्या है, टाइम बहुत हो चुका है। अभी आप बस इतना ही आनंद लो जितना आज ले पाए हो ना आनंद। आप सच बोलना मेरे को, कमेंट जरूर करना। जो मैंने बात बताई, जब मैं बोल रहा था, सच में ऐसा कभी फील हुआ, सच में ऐसा कभी सुख नज़र आया जब मैं बोल रहा था? अगर आया तो कमेंट करना, कमेंट में मेरे को पूरी बात क्लियर करना कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं आपके जो कमेंट है ना, पहले मैं आज कमेंट पढ़ूंगा आपके कि किसको क्या फील हुआ। फिर मैं कल फिर यही ऐसे ही सत्संग करेंगे, ठीक है? कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो बाबा जी की संगत के सवाल है ना, वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको आनंद आया, मुझे पता है आपको आनंद आया ना आपको आनंद, तो यही खुशी होती है ये। चलो कमेंट पढ़ते हैं और कंटिन्यू करेंगे हम अपना जो सत्संग है, कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है? तो शेयर जरूर करो सबको, ताकि और भी कोई इस चीज़ का आनंद ले पाए। सबसे पहला जो सवाल है, मेरी बहन है जी, इनको सबसे पहले तो मेरी ओर से मुबारक है कि आपके घर पर जो लेंटर था वो पड़ गया है। क्योंकि जो लेंटर होता है ना, वो बहुत बड़ी एक खुशी की बात होती है। जब वो पड़ता है, बड़ा आनंद और बड़ी खुशी होती है। तो मेरी ओर से आपको बहुत ही मुबारक है जी। मेरी बहन कहती है कि राधा स्वामी वीर जी, तो सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो वीर जी, कल मैं सत्संग आपका सुन नहीं पाई थी क्योंकि लेंटर था, इसीलिए। तो इनके घर पर जो मिस्त्री थे, इन्होंने उनकी काफ़ी सेवा की, फ्रूट्स दिए, स्वीट्स, छोले, पूड़ी, तो वो बहुत ही खुश होकर गए हैं। देखो पता क्या है, जब वो जा रहे होंगे ना, जब मैं अब आपको वो चीज़ बताता हूँ कि वो कैसे काम करती है। जब वो मिस्त्री जा रहे होंगे आपके घर से, वो यही सोचते होंगे कि ऐसा घर है ना जो हमें बार बार मिले, ये जब भी कभी कोई काम कराए हमें ही बुलाए। ये क्या होगा, जब वो परमात्मा सबके अंदर है ना, मेरे अंदर है, बच्चे के अंदर है, चाहे मिस्त्री है, मजदूर है, कोई भी है, सबके अंदर वो परमात्मा ही है ना। तो वो परमात्मा ही आपके घर से खुश होकर गया है। जब आपने उस परमात्मा को खुश कर दिया, तो पीछे क्या रह गया, देखो है ना। तो बहुत ही एनर्जी है ना जो वो काम करेगी। देखना, आपने जिस मकसद के लिए वो काम किया है ना, जो वो आपका मकसद वो मालिक पूरा करेगा। आपके जो कर्म अच्छे किए हैं ना, अगर कोई गड़बड़ होगी, वो अच्छे कर्म आपके आगे आ जाएंगे और वो गड़बड़ दूर कर देंगे। तो बड़ी खुशी की बात है। साथ साथ अभी अगर थोड़ा फ्री हो गए हो ना, सिमरन भजन स्टार्ट करो। सबसे ज़रूरी आपका
दुनिया का घर तो बाबा जी ने देखो आपके ऊपर दया मेहर कर दी, बना दिया, कितना बढ़िया सारा कुछ हो गया ना। अब अंदर का घर भी आप बनाओ ना, वहाँ पे भी आप, वहाँ पे कोई मिस्त्री, कोई लेंटर, कोई सामान नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ सिमरन, भजन, सेवा, तो वो करो आप, ठीक है। अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भाई जी, मैं सिमरन बैठती हूँ, जब से शब्द धुन सुनाई देती है तो मुझे क्या करना चाहिए राधा स्वामी जी? पता क्या बात है, जब हम सिमरन पर बैठते हैं ना, अगर हमें शब्द धुन क्लियरली सुनाई दे रही है, एक तो होता है कि बड़ी मध्यम सी आ रही है, कभी आ गई कभी चले गई, कभी आ रही कभी चले गई, और एक आती है कंटिन्यू आती है, आई जाती है। अगर ऐसे कंटिन्यू आ रही है, फिर आपको कुछ टाइम सिमरन करके भजन पर बैठ जाना चाहिए, फिर हमें सिमरन का टाइम कम करके भजन का टाइम ज़्यादा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे आ रही है, कभी आ गई कभी चली गई, फिर अभी हमें सिमरन की ज़रूरत है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं, जो भी मैं गलत कर्म बनाए हैं कि वो सिमरन कर्म नाल सच्ची कट हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। सिमरन करने से हमारे बुरे से बुरा कर्म खत्म होता है। अगला यही कहते हैं कि मैनू उन्हों का हिसाब देना ही पैना है, मैनू 26 एज, मैनू डर लगता रहता है कि विचार बनते रहते ने, बहुत कोशिश करती हैं कि कुछ ना सोचा, फिर भी डर लगता रहता है। देखो बस यही चाहती है मैं, जो कुछ गलत कर्म किया, जो कोई जाने अनजाने च गलती हो गई, शो हो मेरी आने वाली लाइफ उन दिनों बाबा, हाँ कोई बात नहीं है। देखो गलती है ना जो सबसे होती है, गलती करके इंसान सीखता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलती ना की हुई हो, सब ने की है। जिसको इंसान का जन्म मिला है ना, वो गलतियां करता ही करता है। जिसको दुनिया में भेज दिया है ना वो मालिक ने, गलती करता ही करता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो। तो अगर आपने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन अगर हमने जो गलती की है, वो गलती की, वो परमात्मा से माफ़ी मांग ली है, अब हम आगे से वो पूरी लाइफ में कोई भी गलती नहीं करेंगे, फिर वो बख्श देता है, माफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम फिर से वो दोबारा गलती 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 करते रहते, फिर उसके घर से माफ़ी का जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं वो माफ़ करता। और अगर आपने डेली का डेली भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, आपके बुरे कर्म जितने भी है वो मालिक जरूर ख़त्म करेगा। थोड़े थोड़े करके ख़त्म कर देगा सारे कर्म। सेवा भी करो, अगर ज़्यादा कुछ फील होता है ना, कोई डर लगता है, सेवा की ज़रूरत है, सेवा करो। घर के पास सेंटर है वहाँ चले जाओ, नहीं है गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, मंदिर चले जाओ, सेवा करो। सेवा से कर्म, सेवा से भी ख़त्म होते हैं, भजन सिमरन से भी ख़त्म होते हैं। अगला कमेंट कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं, मामा भी बहुत समझाया लिया, मानते ही नहीं है, क्या करें। देखो जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि जो भी घर है ना वो उनके कारण चल रहा है, लेकिन उनको इतनी नहीं समझ आती कि अगर आपकी वाइफ चली जाए, बच्चे चले जाएं, तो वो घर है ना जो घर नहीं रहेगा, घर फिर घर नहीं रहता। लेकिन वो समझते नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक अपने आप ही दया मेहर कर देगा। अगला कमेंट है जो कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी भाई जी, कैसे हो? गुरु कृपा चैनल पर मैं अभी थोड़ा सा मन 3-4 दिन से थोड़ा क्योंकि राखी हूँ, राखी है तो अभी नहीं देख पा रही हूँ, उसके हमें कोई बात नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब आप सत्संग सुन लेना। अगला जो कमेंट है ये बंगलौर से है, ये डेली कमेंट करते हैं, डेली। तो डेली जो कमेंट करता है
उसका मतलब यही है कि वो डेली सत्संग सुनता है ना। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मनोहर जी है, मनोहर और रूपानी, मनोहर रूपानी जी बंगलोर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है ये पूजा मेहता जी है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कैसे हो वीर जी, सारी संगत को राधा स्वामी। मैं आपकी बहन पूजा। राधा स्वामी भाई जी, आपका सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सुनती सुनती रहती हूँ, सुनती नहीं सुनती हूँ, तो बीच हो जाता है तो अभी मैंने, कोई बात नहीं है, देखो जब टाइम मिले तब सुन लो। मन है ना, जो मन ने अपनी हरकतें करनी होती है, जब वो मन सारी जगह से घूम आता है, अपनी सारा कुछ कर लेता है ना, फिर जो सच है फिर वो सच को पकड़ता है। तो अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोजी, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ सभी संगत को विनती है कि लाइक जरूर करें। संगत बहुत लोग सुनते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करें। राधा स्वामी मोनिका जी फ्रॉम ब्यास पिंड, तो ये मोनिका जी है, तो ये मोनिका जी सत्संग सुनते हैं। इनके जो मदर है वो भी सत्संग सुनते हैं, तो ये स्टार्टिंग से ही डेली सत्संग सुनते हैं, इनके मदर भी और ये भी। और एक मंजीत कौर जी है जो इनके वाकफ है। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपसे जब सवाल करती हूँ तो ऐसे लगता है कि बाबा जी से बात कर रही हूँ। तो इनका कमेंट बहुत लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, कहते हैं कि आपका जब भी आपसे सवाल पूछती हूँ, बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बाबा जी से बात कर रही हूँ। तो कहते हैं कि रात को ना इनके मन में ऐसे कोई आया कि सवाल करूँगी मैं आपसे, तो फिर अचानक से ख्याल आया कि क्या सवाल करूँ। तो इनका कमेंट काफ़ी लंबा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इनका ये कहना है कि इनके मन में ख्याल आया कि क्या सवाल करो, जब सब कुछ चल ही उसके हुक्म में रहा है तो कोई क्या करेगा। क्या आपकी मर्जी से सूरज चढ़ता है, क्या आपकी मर्जी से सूरज डूबता है, क्या आपकी मर्जी से चंद्रमा चढ़ता है, क्या आपकी मर्जी से डूबता है, क्या आपकी मर्जी से गर्मी होती है, क्या आपकी मर्जी से धूप निकलती है। बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता हमारी मर्जी से। तो हमें समझना चाहिए कि सब कुछ वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो ये मेरी बहन का यही कहना था कि जब सब कुछ हो ही उसकी मर्जी से रहा है, फिर हम क्यों ऐसे कुछ भी सोचते रहे, क्यों इतना ख्यालों में डूबे रहे। देखो, अगर अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, अगर अपने मन को शांत करना है, बहुत बढ़िया तरीका है। एक तो सारा दिन सिमरन करो, दूसरा हमें भजन और सिमरन करना है 2 टाइम, तीसरा हमें सेवा करनी चाहिए। सेंटर होता है ना जो बाबा जी का, जहाँ सत्संग होते हैं, जो भी जहाँ से भी हो, जिस भी शहर से हो, घर के पास सेंटर ढूंढो, वहाँ सेवा लगवाओ अपनी, मन बहुत शांत हो जाएगा। बाकी आपने बहुत अच्छा किया कि आपको खुद ही समझ आ गई कि सारा कुछ तो उसके हुक्म में हो रहा है, अभी पूछे क्या और क्या ना पूछे। अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आज तो आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया। तो वीर जी, आपकी बहन ने तो लिया है कि सिमरन, ठान लिया है कि सिमरन अब सारा दिन ही करूँगी। तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ समय ही ना, जब आप सारा दिन ही सिमरन करते रहोगे, जैसे आपने ठान लिया, इसको ठान के रखना, तो कुछ ही दिनों में ना आपको चेंज नज़र आएंगे, आपके मन में चेंज नज़र आएंगे, आपकी जो बोली है, जैसे आप किसी से बात करते थे वो चेंज हो जाएगा आपका मन। मेरे कहने का मतलब है कि हम परमात्मा का रूप बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे परमात्मा होता है ना, हम जब उसका नाम लेते रहते हैं, हम फिर उसी का रूप बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई एक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, या कोई हीरोइन है,
बहुत अच्छी लगती है। अब आप उसके बहुत ही तगड़े वाले फैन हो, ठीक है। अब होगा पता क्या, आप भी उसके जैसे कपड़े डालने शुरू कर दोगे, उसके जैसे हेयर, उसके जैसे बात करना, आप खुद उसको अपने जैसा ही समझने लग जाओगे कि मैं सेम वही ऐसे ही दिखता हूँ। तो आपकी लुक भी सेम फिर वैसे ही बनना शुरू हो जाती है अपने आप ही। वैसे ही जो बाबा जी का नाम है ना, अगर हमने 5 नाम लिए तो वो सारा दिन जप करेंगे तो हम क्या नहीं बनेंगे वो परमात्मा का रूप? बनेंगे। सारा दिन जप तो करके देखो। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहता है कि विजय जब इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो संगत के लिए, संगत को भी आपकी बात माननी चाहिए, संगत को भी भजन सिमरन करना चाहिए। तो विजय थैंक्स है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का, शुक्रिया आपका भी। आप डेली कितना टाइम निकालते हो देखो, है ना। तो शुक्रिया आपका, आपकी बेटी का। अगला कमेंट कहते हैं मैंने ये लिखा था, अच्छा ये कमेंट मैंने जरूरी पढ़ना था। एक कल थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, कल मैंने ना इनका कमेंट पढ़ा था, मुझे ऐसे फील हुआ, लिखा पढ़ने में मिस्टेक हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने लिखा है कि मेरा जो काम है फास्ट फूड का है और वो काम मेरा बहुत ज़्यादा चलता है और मैं इस वजह से परेशान हूँ। आई मीन्स कि मुझे ऐसे कुछ मिस्टेक हो गया पढ़ने में जल्दी जल्दी, है ना। लेकिन इनका जो था ना कमेंट, इनका कमेंट ये था, इन्होंने आज क्लियर लिखा है, देखो आज अच्छे से लिखा, समझ आ रही है ना। कहते कि मैंने ये लिखा था कि मेरा फास्ट फूड का काम है, मेरा फास्ट फूड का काम है और फूड टेस्टी की तारीफ होती है। मीन्स कि इनका फास्ट फूड का काम है और ये जो भी फूड वहाँ पे बनाते हैं ना, जो भी बनाते हैं फास्ट फूड, तो बहुत सारे तारीफ भी करते हैं कि आपका जो फूड है बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर भी काम है ना जो चल नहीं रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं बताता हूं अभी आपने क्या करना है। आपका फास्ट फूड का काम है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सामान बनाते हो, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। अब आपने लिखा कि मेरा काम नहीं चल रहा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम जिस एरिया में है ना, क्या हमने जो अपना सामान है, जो उसका प्राइस रख रखा है, क्या वो एरिया है वैसा। सबसे पहले जो हमने अगर कोई शॉप खोली है ना, ओपन की है कोई दुकान, जिस एरिया में हमने वो शॉप ओपन की है, क्या हम वो उतने ही रेट का सामान बना रहे हैं जिस एरिया में है कि वो वहाँ के लोग उसको ले पाएँ। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपने एक शॉप ओपन की, जिस एरिया में आपने शॉप ओपन की है उस एरिया में ज़्यादातर क्या है कि सभी को 10 या 20 के जो बर्गर नूडल है वो पसंद है, 10 या 20 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उसका प्राइस है जो 50 रुपये करोगे, 50 रखोगे, फिर वो कहाँ से आएंगे, फिर वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ से उनको 10 रुपये के मिल जाते हैं। लेकिन अगर एरिया ऐसा है कि वो पैसे की परवाह नहीं करते, वो टेस्ट देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं, तो फिर सेल तो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपने वो आजमा लिया तो फिर आपका काम है ना जो, वो बाबा जी की दया मेर से चल पड़ेगा। देखो करने कराने वाला है ना जो, वो परमात्मा है, हम तो सिर्फ एक चीज़ है वो समझा सकते हैं आपको। तो आपने जो फास्ट फूड वाले हैं ना, आप ये मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप अपनी शॉप ओपन करते हो ना, अपनी शॉप ओपन करो। अपनी शॉप ओपन करते ही बाबा जी का जो स्वरूप है उसको आपने राधा स्वामी करना है। ये बाबा जी की स्वरूप को ना, स्वरूप नहीं ऐसी फोटो नहीं समझना, आपने समझना कि हाजिर नाजर है मेरा गुरु। आपने क्या करना है, बाबा जी के स्वरूप को राधा स्वामी बोलना है और आपने क्या करना है, राधा स्वामी बोलकर आपने कहना है शुक्रिया बाबा जी, आपने मुझे आज बहुत ही अच्छा दिन दिया और मेरा जो काम है मैं अपने काम पर आ पाया। अब आपने अपनी जो शॉप है ना, देखो हर कोई इंसान बहुत ही सफाई चाहता है,
अपनी शॉप पर आपने बिल्कुल क्लीन एकदम से सफाई रखनी है, एक भी थोड़ी सी भी गंदगी का चांस ना हो, ठीक है। अब आप डेरे में जाते होंगे, वहाँ पे भी कंटीन है, खाते पीते होंगे, देखो कितनी सफाई होती है, कितना कुछ होता है, वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपने सारी शॉप की सारी जो भी है ना सफाई करके अच्छे से, अब आपका जो सामान होता है जो भी आप सेल करते हो उसको लगाकर आपने अभी 15 मिनट ना अपने गुरु को देने हैं। 15 मिनट गुरु को देने हैं अपने। देने कैसे? एक टेबल पर जो भी आप जहाँ बैठते हो वहाँ बैठ जाओ आराम से, ठीक है। वहाँ बैठ जाओ। जो नामदान बाबा जी देते हैं ना, वो आपने टाइम देख के ना 15 मिनट सिमरन करना है। 15 मिनट सिमरन करना है। जब 15 मिनट सिमरन कर लोगे ना, 15 मिनट सिमरन करके ही उठना है। ये मत सोचना कि कस्टमर आ गया उठ जाऊं, ये बात सोच लो पहले। 15 मिनट सिमरन करना ही करना है। पूरी शॉप की सफाई करके, बाबा जी को राधा स्वामी करके, सारा कुछ अपना रेडी करके 15 मिनट बाबा जी को देने सिमरन करना है। जब 15 मिनट सिमरन करना शुरू कर दोगे ना अपनी वहाँ पे शॉप पे बैठ के, कोई कस्टमर आए उठना नहीं है, 15 मिनट बैठे रहना, चाहे चेयर पे जैसे भी मर्जी, टाइम देख के 15 मिनट सिर्फ सिमरन, ठीक है। वो करो। कुछ दिनों बाद फिर मेरे को कमेंट करना आप ये अभी कैसा है आपका काम, ठीक है। और भी अगर कोई लड़के हैं, जहाँ कोई है अंकल, कोई भी कोई हेल्पर रखा है आपने, उसको अपने साथ बैठाओ चेयर पे, उनको बोलो वो जिनको मानते वो उनका सिमरन करे, जिनको भी मानते हैं ना वो उनका सिमरन करे, ठीक है। उनको भी साथ में बैठाकर सिमरन कराओ। देखो फिर कहाँ से कहाँ होता है काम। अगला कमेंट है जो कहते हैं, राजस्वामी वेजी हम 1 महीने से बहुत ही दुखी हैं और आपका सत्संग सुनने से जितनी हिम्मत मिलती है हम आपको बता नहीं सकते, तो आप अपना दुख बता सकते हैं। देखो पता क्या बात है, मैंने कल कल किया था ना सत्संग, मैंने आपको कल बात बताई थी। जो चीज़ हम जिस भी वर्ड को यूज़ करेंगे वो हमारी लाइफ में आएगा और हम उस चीज़ में फंस जाएंगे। तो देखो भी आज फिर आपने लिख दिया वो बात कि हम ऐसे 1 महीने से दुखी हैं, ठीक है। अगर आपने दुखी लिखा ना 1 महीने से दुखी है, तो इसका मतलब आप दुखी ही रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि अभी जो दुख है ना बाबा जी की दया मेरे से वो हटने वाला जाने वाला, अब हम बहुत ही सुखी है। वो वर्ड है ना, जो हमारी सोच है, जो वो चेंज करती है हमारी लाइफ। तो हमें ऐसा सोचना है कि हम दुखी नहीं, हम सुखी है। जो भी है ना, जो टेंशनें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, सबको होती है। अगर जीवन मिला है तो साथ में प्रॉब्लम भी मिलेगी, तो वो जीवन हमें जीना है, हमें इतना नहीं सोचना। तो आप जीवन जियो अपना अच्छे से, सोचो मत, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, सिमरन करते रहो, बाबा जी दया मेर करे। अगला कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी भैया जी, मैं सुबह डेली जल्दी उठकर बैठती हूँ, पर पूरे 2 घंटे जो पिछले दिन के विचार चलते रहते हैं। तो मैंने कमेंट आपका पढ़ लिया है कि आप दिन में भी बैठते हो, 2.5 घंटे बैठ लेते हो, दिन में भी सिमरन भजन करते हो, लेकिन जब सुबह उठ के करते हो तब आपको जो पिछले जो ख्याल है विचार आते हैं, जब शाम को बैठते हो तब ख्याल विचार नहीं आते। देखो पता क्या बात है, जो चीज़ हमें ख़त्म करनी है ना पहले, वही चीज़ हमारे सामने आएगी। भजन सिमरन से होता क्या है, हमारे बुरे कर्म ही खत्म होते हैं। जो बुरे कर्म है, जो कोई ख्याल है विचार है, जिससे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या जिससे बहुत बुरा किया है, सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी जब भजन सिमरन करेंगे। जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे वो ख़त्म होती जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप अपना टाइम पूरा दो, बाकी सब कुछ बाबा जी के ऊपर छोड़ दो, वो सारा कुछ ठीक करेंगे, आप ना इतनी टेंशन लो। अगला कमेंट है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी जी, सिमरन बहुत हूँ मेरा
ये इन्होंने ना अपना जो कमेंट है अपनी बेटी से लगवाया। बेटी सही कमेंट लिखवा रही है, गलती तो नहीं कर रही। नहीं, कोई गलती नहीं की। देखो, अगर बेटी है ना जो आपकी हेल्प कर रही है, कमेंट लिख रही है जैसे जैसे आप बोल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा कमेंट आपका। पढ़ा है मैंने। कहते हैं कि जैसे दर्द होती है ना घुटनों में, तो दर्द होती है। देखो, हमारी उम्र एज भी हो जाती है ना, तो दर्द तो होगी है ना बैठते टाइम। तो जब दर्द शुरू होती है, फिर जैसे हमें ठीक लगता है वैसे हमें बैठ जाना चाहिए, लेकिन हमें भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। और जो आपने लिखा, जो हस्बैंड है वो सेवा में तो जाते हैं लेकिन भजन सिमरन नहीं करते। देखो, सेवा पे जाने का मकसद क्या होता है कि हम सेवा करें, हमारा मन है जो चेंज हो, जो माहौल है वो हमारा भजन सिमरन वाला बने। अगर वो सेवा पे जा रहे हैं तो भजन सिमरन नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो सेवा पे जाने का क्या देखो बेनिफिट मिलेगा। सेवा पे तो इसलिए जाते हैं ना हम, कि हमारे बुरे कर्म का जो भार है हम पर वो थोड़ा हल्का हो, और हमारा जो माहौल है घर का वो ऐसा बने कि हम भजन सिमरन करें। तो भजन सिमरन करेंगे ना, तभी वो मालिक दया मेहर करेगा। वैसे तो चलो, अच्छी बात है, सेवा पे जाते हैं। आप अपना देखो, आप अपना भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कर पाते हो। बाकी बाबा जी के ऊपर छोड़ दो। देखो, आपके हस्बैंड है, उनको समझा सकते हो आप कि भजन सिमरन करो, चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन करो जरूर। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत ही शुक्रिया वीर जी। मुझे बाबा जी की कृपा से हजूर जी से नामदान लिए 3 मंथ हो गए हैं, तो सब बढ़िया चल रहा है। बट मॉर्निंग के भजन सिमरन करके समय मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं, जिससे सिमरन अच्छे से नहीं हो पा रहा। क्या करूं? रात को सोने से पहले वाला सिमरन सही बन पा रहा है। कोई बात नहीं है। देखो, ख्याल है ना, जो मैंने अभी आपसे पहले जो वो बताया कि जो चीज़ हमने ख़त्म करनी है, मिटानी है, वो सामने आएगी। तो जो हमारे ख्याल है, विचार है ना, जो हमने अपने भीतर दबा रखे हैं, वो भी हमारे भीतर से निकलते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके घर पर अलमारी है ना, अलमारी में कुछ चीज़ डालनी है, तो वो चीज़ें जो पहले रखी है ना, वो निकालनी पड़ेगी, अलमारी खाली करनी पड़ेगी। वो सारी नई चीज़ें फिर ही रख पाएंगे। ऐसे ख्याल विचार है ना, हमारे ना अंदर वो दब रखे हैं, हमने दबा रखे हैं। तो जो हम सिमरन भजन करते हैं, फिर वो ख्याल विचार हमारे सामने आते हैं, तो वो ना खत्म हो रहे हैं। आप ना उनकी टेंशन लो। आपको तो हजूर जी से नामदान मिला है, बहुत खुशी की बात है। तो आप नाम सिमरन करो। सुबह उठते हो ना, जैसे शुक्रिया करो, मालिक शुक्र है तेरा। और थोड़ा टाइम सिमरन भजन करो। रात को सोते टाइम भी सिमरन भजन करो। सारा दिन उसका सिमरन करते रहो। बाबा जी आपके ऊपर दया मेहर करेंगे, लेकिन टाइम लगता है। अगर हम बोले कि अभी आज ही हमारा बात बन जाए, नहीं। अगर बात बनानी है, आज से ही आदत डालो। 2.5 घंटे की कोशिश करो, फिर आदत बनेगी। अगला कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, भैया जी आपको भी, राधा स्वामी जी, भाई जी। अरदास वाली बात आपने जो बताई, तो मैं तो बोल के करती थी। तो आपने बताया कि ऐसे मन से अरदास करनी चाहिए, मुंह से नहीं बोलना चाहिए। देखो, हम जितनी जोर से बोलते हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ऊंची बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, वो परमात्मा तक हमारी आवाज़ जाएगी। लेकिन हमारी आवाज़ है ना, जो जितनी हम धीरे से बोलेंगे, जितना शांत अवस्था में बोलेंगे, हमारी उतनी ही तेज उस परमात्मा तक आवाज़ जाएगी। हम जितनी तेज बोलेंगे, जितना चिल्लाकर बोलेंगे, उतनी कम आवाज़ उस परमात्मा तक जाएगी। ठीक है? क्योंकि परमात्मा एक शांति का संकेत है। उसको ये शोर शराबा ये सब नहीं पसंद। तो हमें जितना मन से उसके लिए कोई भी अरदास कुछ भी करेंगे, वो जल्दी पहुंचती है। लेकिन जितना ज़ोर ज़ोर से चलाकर करेंगे, वो इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। तो हमें कुछ भी मांगना है परमात्मा से, तो हमें अरदास करनी है, मन से करनी है। अगला जो कमेंट कहते हैं, वाहिगुरु जी, अहमदाबाद से किसी ने मेरे साथ इतना बड़ा गलत किया
किया है, धोखा दिया है। मैं भजन सिमरन भी करती हूँ, पर कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझ में मन में वही याद आता है। तो भगवान कब देखो, पता है क्या बात है, ये अहमदाबाद से है, तो आपके साथ उसने धोखा किया या आपको बाबा जी ने उस इंसान से बचा लिया। दो बातें हैं अभी, ठीक है, समझ आई मेरी बात। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई इंसान है जिसने आपके साथ धोखा कर दिया, ठीक है, आपको उसने छोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, तो अगर ऐसा सोचोगे तो वो आपकी सोच है। अगर मेरी सोच देखोगे तो मेरी सोच ये कहती है कि आपको बाबा जी ने उस इंसान से बचा लिया, क्योंकि आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा खराब हो सकता था कुछ ना कुछ। लेकिन वो परमात्मा ने क्या किया, आपको जिस इंसान ने धोखा दिया आपको उससे बचा लिया। धोखा हम किसे कहते हैं, सोचने वाली बात है ना। धोखा हम किसको बोलते हैं कि जिस बात का हमें पता नहीं था वो बात हमें उसकी पता चली और वो हमें ऐसा फील होता है कि इसने तो धोखा किया, ये तो हमारे साथ ऐसे झूठ बोल रहा था, उसको हम धोखा बोलते हैं। लेकिन हम खुश होने की बजाय कि हमें सच पता चल गया है, हम क्या करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। देखो कितनी उल्ट बात है ना, कि जब हमें पता चल गया कि उस इंसान ने धोखा कर दिया या धोखा दे दिया हमारे को, ये तो खुशी की बात है ना कि पता चल गया टाइम पे ही कि ये ऐसे किया था या ऐसे कर रहा था। तो ये तो परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको दोष देना शुरू कर देते, परमात्मा तूने किया ही क्यों हमारे साथ ऐसा। भाई ये परमात्मा की बातें हैं, कोई कोई समझेगा। तो अभी हम सबको एक बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भजन सिमरन जरूर करो। और संगत जी, अगर कल आपको फिर से जो हमने मेडिटेशन वाला सत्संग किया है कल सुनना है, तो अभी से इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप, लाइक करोगे, देखो मुझे पता चलेगा कि आपको सच में सत्संग अच्छा लगा है। तो लाइक देखो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। लाइक वाले बटन को सिर्फ दबाना ही है, तो लाइक कर दो और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दो। और एक ना हाइप की ऑप्शन मिली है अभी, कमेंट में होती है, जहाँ कमेंट करते हैं ना, वही कमेंट में अगर आप साइड पे ऐसे करोगे ना, स्लाइड करोगे, तो हाइप की ऑप्शन मिलती है। तो अगर आपको हाइप की ऑप्शन आ रही है ना हमारे इस वीडियो में कमेंट के साथ, तो हाइप कर दो वीडियो को, ठीक है जी। तो एक बार प्रेम से सारी संगत बोलेंगे राधा स्वामी जी।